बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से महागठबंधन सदमे में है कहीं न कहीं, जबकि एनडीए की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ने भी शपथ ले ली है। हालांकि जिस तरह के परिणाम आए उन्हें महागठबंधन पचा नहीं पा रहा है और वो लगातार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तो इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव नतीजों के विस्तृत आंकड़े बुधवार को जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े चुनाव रिजल्ट से जुड़े दिलचस्प जानकारी भी देते हैं। बिहार की कई सीटों पर जितने वोटों से हार जीत का फैसला हुआ है, उससे ज्यादा पोस्टल वोट कैंसिल कर दिया गया है। अगर ये पोस्टल वोट कैंसिल ना होते तो हो सकता है कि इन सीटों के नतीजे एकदम से बदल जाते। बिहार की संदेश, अगिआव, नबीनगर और रामगढ़ सीट के चुनावी नतीजों वोट पैटर्न करने से मजेदार निष्कर्ष सामने आते हैं। संदेश सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को 27 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। यहां पर 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए। औरंगाबाद जिले की नबीनगर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 28 राउंड की गिनती के बाद चेतन आनंद ने 112 वोटों के बेहद कम अंतर से चुनाव जीत लिया। वह बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं और शिवहर सीट छोड़कर यहां लड़े थे। उन्होंने आरजेडी के आमोद कुमार सिंह को हराया। लेकिन इस सीट पर दिलचस्प पहलू चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं। इस विधानसभा सीट पर पोस्टल वोट के जरिए 812 लोगों ने वोट डाला। इसमें 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए। 4042 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। पोस्टल वोट रिजेक्ट न होने की स्थिति में नतीजे यहां पर भी अलग हो सकते थे। वही बात की जाए भोजपुर जिले की अगिआव सीट पर, तो यहां पर बीजेपी ने संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी के महेश पासवान ने सीपीआई एमएल लिबरेशन के शिव प्रकाश रंजन को 25 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। नबीनगर सीट की तरह इस सीट पर भी 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए। पोस्टल वोट से 188 लोगों ने वोट दिया। इनमें से 175 लोगों के वोट को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर 3631 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। बिहार के संदेश विधानसभा सीट के नतीजे भी काफी रोमांचक रहे हैं। मतगणना के दौरान उतार चढ़ाव रहा। आखिरकार इस सीट पर जेडीयू के राधा चरण साहा ने आरजेडी के दीपू सिंह को कुल 27 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट पर 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए। 1550 लोगों ने पोस्टल वोट का इस्तेमाल किया। 4160 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। अगर इतनी बड़ी संख्या में पोस्टल वोट न कैंसिल होता तो इस सीट के नतीजे बदल सकते थे। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। यह सीट सामान्य श्रेणी की है। बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को केवल 30 वोटों के बेहद संकीर्ण अंतर से हरा, यानी कि बेहद करीबी मुकाबला था। लेकिन यहाँ पर अशोक कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा। यह 2025 चुनाव का एक प्रमुख करीबी मुकाबला भी था। लेकिन पोस्टल वोटों के ट्रेंड पर नजर डालें तो यहाँ पर भी दिलचस्प डाटा नजर आता है। इस सीट पर 1041 लोगों ने पोस्टल वोट का इस्तेमाल किया। इनमें से 179 पोस्टल वोट थे। 1154 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया है। रिजेक्ट क्यों होता है पोस्टल वोट? पोस्टल बैलेट आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कुछ नियमों के तहत रद्द किया जाता है, जैसे कि फॉर्म 13A या फॉर्म 13B में गलतियां, वोटिंग निर्देशों का उल्लंघन या मतपत्र पर अमान्य निशान लगाना। पोस्टल बैलेट रद्द होने के मुख्य कारण फॉर्म 13A में आवश्यक जानकारी की कमी या अधूरा हस्ताक्षर होता है। मतपत्र या लिफाफे में गड़बड़ी, जैसे कि जरूरत डॉक्यूमेंट संलग्न न होना, दस्तावेज बदला हुआ होना या क्षतिग्रस्त दिखना अथवा मतदाता की पहचान स्पष्ट न होना भी पोस्टल वोटों के रद्द होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 2,01,444 लोगों ने पोस्टल वोटों का इस्तेमाल किया। इनमें 23,918 पोस्टल वोट रिजेक्ट हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में पोस्टल वोटों ने पूरी भूमिका निभाई है। और अगर ये पोस्टल जो वोट थे ये रिजेक्ट ना होते तो यहाँ पर आशा कई जगह पलट भी सकता था। और ये आंकड़े जिस तरीके से सामने आए हैं वो कुछ और भी हो सकते थे।